हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज़मीन की सच्चाई में। दोस्तों, आजकल जो सर्वे चल रहा है 2026 में, लोग ये सोच रहे हैं कि जो सर्वे के दौरान जो टीम आ रही है, उसमें जो भी लिख दिया सर्वे के कागजात पे तो वही मालिक हो गया। यानी अगर मान लीजिए जिसका कब्जे धारक का कोई है, जिसका जमीन पर कब्जा है, उसका भी अगर नाम उस पर लिख दिया गया तो वो मालिक बन गया। तो क्या ये सच है? इस बात में कितनी सच्चाई है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। और हाँ, अभी जो सर्वे चल रहा है वो गाजियाबाद वगैरह में चल रहा है, ये उसके डेटा के अनुसार बताऊंगा आपको। दोस्तों, उसमें क्या हो रहा है कि सर्वे की टीम आ रही है, ये देखती है कि भाई कागजात वगैरह चेक करती है, मालिकाना हक देखती है, यहाँ तक कि उस वक्त जो है जो मौके हालात में जो मौजूद रहता है, अगर किसी ने कब्जा भी किया है उसका नाम भी दर्ज कर देती है, लेकिन इससे मालिकाना हक साबित नहीं होता। क्या है, कैसे है, आज का हमारा टॉपिक ध्यान दीजिएगा। बिना रजिस्ट्री मालिकाना हक कैसे पाए? गेट लैंड ओनरशिप विदाउट रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट। सोचिए, क्या ऐसा मुमकिन है? इसी के बारे में आज हम समझाएंगे आपको अच्छे से, विस्तार रूप से समझिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? सर्वे 2026 क्या होता है? सोचिए दोस्तों, इस सर्वे 2026 जो है वो क्या है। सबसे पहले आपको इसको समझना होगा कि सरकार की जो मंशा है वो क्या है सर्वे के लेकर। ध्यान दीजिएगा भाइयों, पहले समझो सर्वे क्या होता है। अक्सर जमीन का नक्शा, सीमा और कब्जा चेक करती है। किसके पास जमीन है, कौन खेती कर रहा है, क्या स्थिति है। दोस्तों, सरकार जो है हमेशा जो है जब भी सर्वे करती है तो इसमें ये चेक कर रही है किसके पास कितनी जमीन है, क्या वो खेती कर रहा है या फिर वो रह रहा हो वहाँ पे, या फिर किसी ने कब्जा कर रखा है। ये सारी चीजों का वो सर्वे कर रही है और कुछ नहीं। उसके अलावा क्या कर रही है? ये सब रिकॉर्ड में अपडेट होता है, लेकिन ध्यान रखना सर्वे सिर्फ रिकॉर्ड बनाता है, मालिकाना तय नहीं करता। और ये सारी जानकारी जो है सरकार अपने राजस्व विभाग को रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए कर रही है। और हाँ, ये सारी जानकारी और सारा जो प्रोसीजर जो है ये सिर्फ अपडेट करने के लिए है, न कि मालिकाना हक तय करने के लिए। ये आप लोगों को अच्छे से समझना होगा कि ये सर्वे सिर्फ और सिर्फ आपके रिकॉर्ड को, सरकार अपना रिकॉर्ड जो है अपडेट करने के लिए कर रही है, न कि मालिकाना हक देने के लिए। आगे क्या समझिएगा आप? नाम चढ़ गया तो क्या मालिक बन गए? अब दोस्तों, सबसे बड़ा ये सवाल है कि सर्वे के दौरान अगर कोई कब्जेधारक हो, भूमाफिया हो, या फिर कोई भी एनीवन, कोई भी हो, अगर सर्वे के दौरान वो आदमी है उसने अपना नाम अगर लिखवा दिया सर्वे के लिए, तो वो लिखा जाता है कि कागजात पे कि सर्वे के दौरान ये इन्होंने उपस्थिति अपनी दी और ये वहाँ हालत मौके पर मौजूद थे, मौके हालात पे ये मौजूद थे, तो ये लिखा जाता है। तो अगर आपका नाम लिख दिया गया और आप ओनर नहीं है उस प्रॉपर्टी के लीगल तौर पर, तो क्या आपको मालिकाना हक मिल सकता है? तो क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब समझिएगा, अब सबसे बड़ा सवाल, अगर सर्वे में आपका नाम चढ़ गया तो क्या आप मालिक बन गए? जवाब है नहीं। नाम चढ़ना सिर्फ एंट्री है, ओनरशिप कानून से तय होता है। देखिए दोस्तों, क्या आप मालिक बन सकते हैं अगर आपका नाम चढ़ जाएगा? तो जवाब है सीधा और साफ सरल तरीके से नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ओनरशिप सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड से तय होता है, कागजात से तय होता है, कानूनी तरीके से तय होता है। कोई भी आया मुंह उठा करके सर्वे के लिए उसने आपका नाम लिख दिया तो वो मालिकाना हक नहीं तय करेगा, ये आपको समझना होगा। अगर कागज गलत है तो सिर्फ नाम से कुछ नहीं होगा। अगर कागज गलत है, आपके पास कागजात नहीं है, तो आपका नाम नोट हो जाएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ और सिर्फ सर्वे हो रहा है, सरकार अपने डॉक्यूमेंट को अपडेट कर रही है, डिजिटलाइज कर रही है। वो चाहती है कि आपके नाम से जो भी ओनर है उसके नाम से सिर्फ एक क्लिक में वो आपकी पूरी जन्म कुंडली निकाल सके। सिर्फ यही सब आप चाहती है गवर्नमेंट, पूरा अपडेट करना। उसे कोई भी फाइलों के चक्कर में नहीं पड़ना, जो फाइलें धूल फाक रही हैं, जो फाइलों में धूल घुस रही है, उस रेत पे सजाना नहीं चाहती है। वो चाहती है सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड को अपडेट करना, डिजिटलाइज करना, एक यूनिक कोड जनरेट करना, यूनिक आईडी जनरेट करना, जो कि आपको दे दे, वो यूनिक आईडी मिल जाए, फिर आपके सारे रिकॉर्ड उसी में अपडेट होते रहेंगे। सेम लाइक आभा कार्ड की तरह। आपने जैसे आभा जो कार्ड हिंदुस्तान में बन रहा है
खासकर मैंने तभी यूपी भी देखा है, बाकी हिंदुस्तान में भी हर जगह बन ही रहा होगा। आभा कार्ड में क्या है, वो सिर्फ एक वॉलेट की तरह है। वो कार्ड आप जितने भी मेडिकल डॉक्यूमेंट्स है उसी में अपडेट किए जाएंगे, उसी में वॉलेट की तरह रखी जाएगा। तो सेम वैसा ही वो प्रॉपर्टी आईडी रहेगी आपकी, यूनिक आईडी यानी कि प्रॉपर्टी आईडी जिसे कह सकते हैं, यानी कि आप अपने प्रॉपर्टी का आधार कार्ड कह सकते हैं, पहचान पत्र। आगे बढ़ते ध्यान दीजिएगा, लोग कहाँ गलती करते हैं। अब दोस्तों लोग जो है गलती कहाँ कर देते हैं इस सर्वे के दौरान, जो कि बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कि आपको गलतियाँ नहीं कर रही। क्या 90% लोग यही गलती करते हैं, सर्वे में नाम देख लिया और मान लिया कि अब जमीन मेरी हो गई, लेकिन अब कोर्ट में केस आता है। देखिए लोग जो है 100 में से 90% जो लोग हैं, 90% जो लोग हैं, वो लोग सोचते हैं कि हमने अपना नाम लिखवा दिया है उस सर्वे के रिकॉर्ड में, अब हम मालिक बन गए। लेकिन तुरंत उसके बाद ही जो मालिक होता है वो क्या करता है, तुरंत केस कर देता है। तो अब कोर्ट ये जो परेशानी है ज़मीन का, वो कोर्ट के माध्यम से तय होता है। कैसे तय होगा, और असली मालिक सामने आ जाता है तब बहुत देर हो चुकी होती है। और जब असली मालिक सामने आता है तब बहुत देर हो जाती है, लोग अपने आप को मालिक समझने लगते हैं। उसी वक्त उनका घमंड जो है टूट जाता है, और घमंड टूट जाने के बाद लोग झगड़े झंझट करने के पे उतारू हो जाते हैं। किसी का सर फोड़ देंगे, किसी को गोली मार देंगे, किसी का पैर तोड़ देंगे। यही परेशानी होती जाती है, क्योंकि लैंड का ये कि ज़मीनी विवाद जो है कुछ सालों का ये मतलब इतिहास रहा है। ज़मीनी विवाद को लेकर भाई भाई का कत्ल करना, परिवारिक का कत्ल करना, ये सारी चीज़ें चलता रहता है। जो कि आपको समझना होगा इस कलयुग की दुनिया में कि आपको इन सभी चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको वही मालिक है, वही एक लौता मालिक है जिसके नाम पर कागजात होंगे। आपके बनाए गए जो आपने मुंह से बोल दिया या फिर सर्वे के दौरान रिकॉर्ड में नाम लिखवा दिया, तो आप मालिक नहीं बन सकते। कानून सबूत मांगता है, सबूत यानी कागजात। आपके रोने से, गिलगिलाने से, सर्वे की टीम के पैरों में गिर जाने से आप मालिक नहीं बन जाएंगे। ये आप लोग समझिए, भावनाओं से नहीं तय होगा, भावनाओं से नहीं तय होगा कि जमीन किसकी है। तय होगा तो सिर्फ रिकॉर्ड से। आगे बढ़ते ध्यान दीजिएगा, असली मालिक कौन होता है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, असली मालिक होता कौन है, कौन होता है असली मालिक। कोई गली के घूमने वाला, नुक्कड़ पे घूमने वाला कोई आवारा आदमी भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं। क्या समझिएगा, अब समझो असली बात, जमीन का मालिक वही है जिसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट है, जैसे रजिस्ट्री, से डीड, सर्वे एंट्री। देखिए दोस्तों, जमीन का मालिक वही जिसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, रजिस्ट्री, और उसने जमीन खरीदी है तो रजिस्ट्री के कागजात होने चाहिए, खतौनी में उसका नाम होना चाहिए, मौके पर कब्जा होना चाहिए। वही होता है मालिक, न कि सिर्फ आप कब्जा कर लिए हैं और सर्वे के दौरान जब टीम आती तो आप बोल दिए कि मैं ही मालिक हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ेगा जब आपकी डॉक्यूमेंट्स में आपका नाम रहेगा। अगर वो पुश्तैनी जमीन है तो सारी चीजों में भी आपका नाम होना चाहिए, जो कि प्रूफ करे वो जमीन आपकी है। अगर आपने रजिस्ट्री की है तो यानी आपने जमीन खरीदा तो रजिस्ट्री की कॉपी चाहिए रही, ये आपको समझना होगा। सिर्फ सपोर्टिंग रिकॉर्ड है, फाइनल प्रूफ नहीं। और ये चीज जो है सिर्फ और ये क्या बोलते हैं, सर्वे में जो एंट्री आप करवा रहे हैं, सर्वे जो हो रहा है उसमें जो आप एंट्री करवा रहे हैं सिर्फ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, न कि मालिकाना डॉक्यूमेंट्स। वो सिर्फ और क्या बोलते हैं, हाँ, सपोर्टिंग फाइल है, न कि प्रूफ कि आप मालिक हैं। याद रखिएगा, जो मैंने आपको शुरू में बताया, सरकार सिर्फ अपना मेमोरी अपडेट कर रही है। सरकार की जो मेमोरी है वो अपडेट किया जा रहा है, यानी कि उसके जो भी रिकॉर्ड्स हैं उसे अपडेट किया जा रहा है, कुछ नहीं, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर रही है। आगे बढ़ते ध्यान दीजिएगा, पांचवा है, सर्वे में नाम गलत चढ़ गया तो। और मान लीजिए अगर सर्वे के दौरान नाम कुछ गलत चढ़ जाता है, या कोई पटवारी, लेखपाल, या फिर जो भी सर्वे की टीम आ रही है उसने अगर आपका नाम गलत चढ़ा दिया, मान लीजिए करप्शन के तौर पर उसने अगर आपसे पैसे मांगे, आपने नहीं दिए, किसी भी तरह से वो हो सकता है, क्योंकि सिस्टम करप्टेड तो है ही। सिस्टम में जो है करप्शन चलता है, ये सभी लोगों को बातें ऐसे करनी होगी।
उस सिस्टम के मालिक को भी एक्सेप्ट करनी होगी, उसका सिस्टम करप्टेड है। आते टॉपिक की तरफ। अगर मान लीजिए किसी भी तरह से वो उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स में गलती हो जाती है सर्वे के दौरान, क्या करना चाहिए? नाम गलत चढ़ गया तो क्या करना चाहिए? अगर सर्वे में नाम गलत चढ़ गया तो तुरंत ऑब्जेक्शन करो, तहसील में एप्लीकेशन दो और करेक्शन कराओ। अगर मान लीजिए कि सर्वे के दौरान कोई भी गलती हो जाती है, नाम गलत चढ़ जाता है, तो घबराना नहीं है, लेकिन तुरंत एक्शन लेना है, सोए नहीं बैठना। क्या करना है? सबसे पहले आप तुरंत एक ऑब्जेक्शन करो तहसील में जाकर, और उसके बाद आप तहसील में ही एक एप्लीकेशन भी दीजिए। उसके बाद आप तुरंत वो करेक्शन करवाओ, जो भी गलतियां है उसी करेक्शन करवाने में जुट जाइए। आप आराम से बैठे मत रहिए, नहीं तो बाद में बहुत बड़ा झगड़ा हो सकता है। नहीं तो बाद में बहुत बड़ा झगड़ा हो सकता है उस आदमी का जिसकी ज़मीन है, उसके जो भी गलत नाम चढ़ा है उस आदमी के बीच में और आपके बीच में, नहीं मालिक, असली मालिक और गलत मालिक के बीच में। आप उसे तुरंत करेक्शन कराइए। जितना आप देरी करेंगे उतना ही आपका पलड़ा जो है, यानी आपका पक्ष जो है कमज़ोर हो जाएगा। ये आपको बात समझनी होगी। आगे बढ़ते ध्यान दीजिएगा, आपको क्या करना चाहिए। आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब आपको करना क्या है सर्वे के लिए, क्या चौकन्ना रहना है, कैसे क्या करना है, समझिएगा। अगर सर्वे 2026 चल रहा है, खुद मौके पर रहो, अपने कागज साथ रखो, सही जानकारी दो। अब देखिए दोस्तों, अगर सर्वे 2026 के लिए टीम आती है, सबसे पहली बात खुद मौजूद रहिए। किसी भी पारिवारिक आदमी को मत दीजिए। जो भी वो डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं तो सब एक जगह रखे रहिए उनके सामने दिखाने के लिए। यहाँ तक कि जो भी जानकारी आपको देना है भी अच्छी जानकारी दीजिए, असली जानकारी दीजिए। सिर्फ किसी को भ्रम में मत डालिए, वरना आपको ही बाद में झेलना पड़ेगा, परेशानी होना पड़ेगा, परेशान होना पड़ेगा। और सबसे जरूरी, जो रिकॉर्ड बन रहा है उसे वेरीफाई करो। और यहाँ तक कि जो सर्वे की जो टीम आई है वो जो रिकॉर्ड लिख रही है, रिपोर्ट पर जो भी अपडेट लिख रही है, उसके कॉपी लीजिए, उसे वेरीफाई कीजिए। खुद देख करके चेक करके वेरीफाई कीजिए। खुद का टाइम ले करके 1 घंटा आधा घंटा जो भी टाइम लगता है लेकर कीजिए, क्योंकि वो आपकी ज़मीन की जानकारी है। कोई भी गलत चीज़ अपडेट नहीं होना चाहिए, वरना आगे चल के परेशानी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि परेशानी नहीं होगी, परेशानी हो सकती है, क्योंकि रिकॉर्ड में नाम भी सही होना चाहिए। जो भी दिक्कतें हैं वो चीज़ें करेक्शन करवाना जरूरी है। शांत नहीं बैठना है, आराम से सोना नहीं है, देख लेंगे बाद में, कर लेंगे बाद में, ये सब नहीं देखना है, नहीं करना है, कुछ तुरंत एक्शन लेना होगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा खतरा, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे बड़ा खतरा क्या है? खतरा क्या है 2026 में, समझिएगा। सबसे बड़ा खतरा है लोग सर्वे को फाइनल मान लेते हैं। तो सबसे बड़ा खतरा है जो जो सर्वे के जो डॉक्यूमेंट्स है उसे ही लोग फाइनल मान लेते हैं कि यही तो हो गया, अब जो हो गया यही हो गया, यही फाइनल रिपोर्ट है। नहीं, यही मालिकाना हक तय करता है, नहीं, क्या है, और बाद में अपना हक खो बैठते हैं। इसलिए सच जानो, सर्वे यानी कि सर्वे सिर्फ सर्वे, न कि ओनरशिप। अपना हक समझिए, और बाद में कोई भी हक अपना खो जाते हैं तो लोग रोने लगते हैं, रोने लगते हैं, बिगड़ाने लगते हैं, सोचते हैं कि हमारा हक चला गया। नहीं, सर्वे सिर्फ रिकॉर्ड अपडेट करना है, न कि ओनरशिप अपडेट करना है। ओनरशिप कागजात पे आएगी, किसी और चीज़ का नहीं। आगे बढ़ते हैं। फाइनल सच्चाई, अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि फाइनल सच्चाई क्या है, जो कि हर एक लोगों के दिमाग में ये चीज़ें बैठ जानी चाहिए। क्या है, समझिएगा और ध्यान दीजिएगा। तो भाइयों याद रखो, सर्वे में नाम चढ़ाना मालिक बनना नहीं है। असली मालिक वही है जिसके पास कागज है। दोस्तों ये समझिए, सर्वे में नाम चढ़ना यानी कि रिकॉर्ड अपडेट होना, रिकॉर्ड अपडेट होना, न कि मालिक बनना, ये समझिएगा। और क्योंकि मालिक वही है जिसके पास कागजात है, जो कि प्रूफ है, जो कि साबित करे कि वो मालिक है। अगर सावधान नहीं रहे तो नुकसान आपका ही होगा, और अगर आप अलर्ट नहीं रहे तो नुकसान सिर्फ आपका ही होगा, किसी और का नहीं होगा। परेशान सिर्फ आप होंगे, आप ही परेशान होंगे, और नहीं होगा। दोस्तों अंत में आपको ये मैं कहना चाहूँगा कि मालिक वही होता है जिसके पास रिकॉर्ड होता है। कई फेक खबरें चल रही हैं कि जो मौके पर जिसका कब्जा दिखाया जाएगा वही मालिक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। मालिक वही है जिसके पास सबूत है, यानी कागजात है, और कुछ नहीं। एडवर्स पोजीशन के नाम पर वो अच्छा खासा केस चलता है और कुछ नहीं चाह होता है। ये सर्वे से मालिकाना तय नहीं करेगा।
दोस्तों, अगर आप इस टॉपिक से रिलेट करते हैं और आपको लगता है कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको बनवाने चाहिए, तो इसमें आपको घबराने वाली बात वही है। आप सीधा एक वकील से मिलिए, वो वकील जो ज़मीनी मामलात देखता हो, उससे मिलिए, अपनी परेशानी बताइए, जो डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए उसके बारे में बताइए, और जिस हिसाब से वो वकील कहता है उसके हिसाब से आप आगे का कदम उठाइए और उन कागजातों को जुटाने में, बनवाने में लग जाइए जो वकील कहता है आपको। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए, ताकि सभी लोगों को यह बात पता चल सके कि सर्वे सिर्फ एक रिकॉर्ड अपडेट करने का टीम बना हुआ है, जो कि आपके घर घर जाएगी, सर्वे करेगी, ना कि मालिकाना हक तय करेगी। तो फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद दोस्तों।